नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको NIOS के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो NIOS के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी अन्य हिंदी माध्यम बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं। और आपको मैं एक नंबर भी स्क्रीन में डिस्प्ले करा रही हूँ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। कोई भी आपकी क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप हमसे उस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। जितना भी हम कोशिश जितनी भी होगी हमसे हम आपको पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक्स रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 4 से लिए गए हैं। तो कुछ टॉपिक्स में इसके अपनी पहली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ और एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था पहली वीडियो में। तो पहली वीडियो में मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, जिसमें मैं 3 अभिक्रियाओं के प्रकार आपको बता चुकी हूँ। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो ये 3 मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब नए उत्पाद के निर्माण के लिए 2 अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको देखिए मैंने बता रखा है लिख के, AB + CD = AD + CB। तो यहाँ पे देखिए AB और CD 2 रिएक्टेंट हैं, 2 अभिकारक हैं। तो इन दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए AB से A और CD से D, इन दोनों ने रिएक्शन करी तो AD बना प्रोडक्ट, और B और C ने जब रिएक्शन करी तो CB बना। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 अभिकारकों के बीच में AB और CD के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ, उसके फलस्वरूप हमको नए प्रोडक्ट प्राप्त हुए। तो इस तरीके की विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात 2 अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ये देखिए उदाहरण हमने इसके दे रखे हैं। पहला उदाहरण है Na2SO4 + BaCl2 = NaCl + BaSO4। तो सोडियम सल्फेट है Na2SO4। सोडियम सल्फेट ने जब बेरिलियम क्लोराइड से क्रिया करी तो NaCl बना और साथ में बेरियम सल्फेट का एक वाइट कलर का इनसॉल्यूबल यानी सॉलिड अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, Na ने Cl के साथ क्रिया करी और Ba ने SO4 के साथ क्रिया करी। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ, बेरियम तथा सल्फेट आयनों का यहाँ पे आदान प्रदान हुआ। तो जो नए प्रोडक्ट बने वो NaCl है और BaSO4 का वाइट अवक्षेप प्राप्त हुआ, प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल है NaOH + H2SO4। तो बना हमारा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और वाटर। तो यहाँ पे NaOH है एक अभिकारक और एक है H2SO4। तो यहाँ पर भी इन दोनों में आयनों का
आदान प्रदान हुआ है। Na के साथ SO4 आ गया है और H2 के साथ OH गया है तो H2O प्राप्त हुआ है। तो ये भी अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। पांचवा अभिक्रिया का प्रकार है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, उपचयन सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन क्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन या उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। पहला बताया हमने ऑक्सीजन में वृद्धि होना यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होना। तो वहाँ पर उपचयन की रिएक्शन होती है यानी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। उदाहरण हमने दे रखा है, जब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अर्थात कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज या उपचयित हो जाती है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। इस क्रिया में कार्बन के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है, इसलिए यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, तथा इस क्रिया में कार्बन ऑक्सीजन से ही, O2 से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक उपचायक की तरह कार्य करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, जब हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होता है यानी लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया यानी उपचयन की अभिक्रिया वह अभिक्रिया भी है जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है या हाइड्रोजन का लॉस होता है। इसको भी हमने दिखा रखा है। जब मीथेन गैस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो मीथेन में उपस्थित कार्बन हाइड्रोजन खोता है। CH4 थे यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन इसने खो दिया, अतः यहाँ पर कार्बन का उपचयन होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में कमी आई है। CH4 से CH3 हो गया है, H के 4 थे H के 3 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कमी आई है, तो यहाँ पर भी उपचयन अभिक्रिया है यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया है। क्योंकि इस क्रिया में क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब है अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन या उपचयन की अपोजिट में है, उसकी विपरीत अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कैसे होता है, देखिए उदाहरण दे रखा है हमने कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का, तो कॉपर प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी होती है और वो कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड से वो किस में अपचयित हो गया, कॉपर में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी आ गई, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाया गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अपचायक का कार्य करता है, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। दूसरा हमने बताया था कि अपचयन अभिक्रिया वहाँ पर भी होती है जहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में बढ़ोतरी होती है। देखिए Cl2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू HCl। इस क्रिया में हाइड्रोजन अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यह क्लोरीन को हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पर भी यह एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया।
नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं। रिडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, RED रेड प्लस ऑक्स। रेड शब्द जो है वो रिडक्शन से लिया गया और ऑक्स शब्द ऑक्सीडेशन से आया है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उपचयन और अपचयन की। उदाहरण देखिए, पहला हमने दे रखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल टू कॉपर प्लस H2O। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस दिखाई दे रहा है आपको। और जो H2 है, H2 किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो रही है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो साफ पता चल रहा है पर दो रिएक्शन साथ साथ चल रही है, एक रिडक्शन चल रही है और दूसरी ऑक्सीडेशन चल रही है, एक अपचयन चल रही है और एक उपचयन चल रही है। तो इस क्रिया के दौरान एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन या रिडक्शन होता है। तो ये अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया है इसको हम निम्न तरीके से चित्रित कर सकते हैं। देखिए, कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, Cu बना फिर H2O। तो सीधे सीधे देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड किस में अपचयित हुआ, Cu में। यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो यहाँ पर अभिक्रिया है अपचयन की। और H2 से H2O बना है, यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। तो यह अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन या उपचयन की। यहाँ पे हमने चित्र के माध्यम से आपको दिखा दिया है। इस क्रिया में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, तो यह यहाँ पर एक उपचायक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो वह क्या है, एक अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। उपचयन अपचयन रिडॉक्स क्रिया में उपचायक का अपचयन होता है और अपचायक का उपचयन होता है। ये ध्यान से देखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया में उपचायक का यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है तथा अपचायक का उपचयन होता है। अपचायक मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है। दूसरा उदाहरण हमने दे रखा है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड क्रिया जब कार्बन से होती है तो जिंक प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हुआ, जिंक में। यहाँ इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, जिंक ऑक्साइड से जिंक में, यह ऑक्सीजन में लॉस हुआ है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया है अपचयन की यानी रिडक्शन की। और दूसरा है कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ऑक्सीकरण या उपचयन की हो गई, ऑक्सीडेशन की हो गई। तो यह अभिक्रिया क्या है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको अभिक्रियाओं के 3 प्रकार और बताए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और तीसरा रिडॉक्स अभिक्रिया। अब आगे की वीडियो में मैं इसके आगे 1-2 टॉपिक से बचे हैं उनको क्लियर करूँगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।